तो मैं तुम्हें आज बताने आया हूं कि सीईटी के टोटल फॉर्म कितने भरे हैं, आपको पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल आपका क्या होने वाला है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, सीईटी 12th की कंप्लीट स्टडी, ताकि मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू है वो पास हो जाए सीईटी 12th। तैयार हो तुम सभी साथी? तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आराम से 40% लाओगे। चिंता छोड़ो, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। सारी बात करेंगे प्यारे बच्चे, आप सभी से मिलने आया हूं मैं। यहां देखिएगा 23,56,000, भाई साहब रिकॉर्ड टूट गए सारे। 2024 की जो सीईटी थी उस समय ये फॉर्म आए थे 18,50,000। सीईटी 12th के जो फॉर्म 2024 में आए थे 18,50,000 और इस बार आए हैं 23 लाख। कितने ज्यादा हुए? 19, 20, 21, 22, 23, 5 लाख ज्यादा फॉर्म भरे गए, क्योंकि लास्ट ईयर जब बच्चों ने सीईटी दिया नहीं तो फिर जब सीईटी निकला नहीं, बहुत सारे वैकेंसीज आई तो वो बैठे रह गए। जैसे एलडीसी का था और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो हाथ पे हाथ धरते, मतलब बच्चे बहुत परेशान हुए थे। इस बार उन्होंने कहा नहीं सर, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फॉर्म तो लगाएंगे। राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने? 25 लाख। ग्रेजुएशन में हो चाहे 12th वाले हो, सारे बच्चे। और माइंड मैप साल में 25 लाख बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखें कि यहां पर जो फॉर्म है वो आपके 23,56,000 हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी फॉर्म भरे गए। 23 जुलाई इसके लास्ट डेट थी। आलोक राज जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण अच्छा है, इन्हें भी अच्छा लगा। चलिए ठीक है, ये तो पहले की बात है। अभी आगे बात करते हैं। फॉर्म भर गए, आगे क्या करना है सर? कुल फॉर्म जो 23 लाख है, इन 23.5 लाख की अगर हम बात करें, इसमें से पास कितने होंगे? जिनके 40% आएंगे। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, दिल पर हाथ रखना है ना, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाओगे कि सर हकीकत यही है क्या? हकीकत यही है। पास कितने होंगे मैं आज बता देता हूं। यहां पर जो बच्चा माइंड मैप पे आया है उन सब की सीईटी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और उनका सीईटी पिछली बार भी मैंने निकलवाया था, इस बार भी निकलेगा। इधर उधर भटके तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार जो सीईटी 2024 हुई थी, जब सिर्फ और सिर्फ 40% लाना था, उस समय हम बात करें 2024 में 10 से 12 लाख बच्चों ने सीईटी निकाला था, 10-11 लाख लोगों ने। अब नेगेटिव मार्किंग कर ली है, तो थोड़ी लापरवाही अगर आप लोग भी नहीं करोगे ना तो डाटा बता देता हूं, वरना तो 3-4 लाख है। लेकिन थोड़ा सा सीरियस तरीके से बच्चे पढ़ लिए तो मैं बता देता हूं, ये डाटा 6 से 7 लाख विद्यार्थियों का होने वाला है जिनकी सीईटी निकलेगी। 7 लाख के इर्द गिर्द ही होने वाले हैं। 15 लाख को निराशा ही मिलने वाली है। अब आप उस 15 लाख में न जाएं, इसके लिए आप लोग क्या करें? कमर कस लें, तैयार हो जाए कि सर मैं कैसे पढ़ूं, बता दीजिए। मैं क्या लिख के दे रहा हूं कि मैं ये जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, अगले 3 महीने अगर आपने उसको लागू किया तो आपका सीईटी निकल जाएगा। लापरवाही करने वालों के एग्जाम थोड़ी निकलते, तो आप लोग लापरवाह नहीं है। ठीक है, आप लोग लापरवाह नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है। तो आपको इन 7-8 लाख, 6 लाख, 7 लाख जितने भी बच्चों का सीट निकले, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वालिफाई करना है। एक वीडियो मैंने बनाया था सीईटी 12th में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न, जो लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने 20-25 दिन में देख लिया है ना। सीईटी के सारे ही बच्चे 90% स्टूडेंट माइंड मैप पर ही पढ़ रहे हैं। यहां आप देखिएगा मैंने क्या क्या बताया था, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में 1 मिनट में बताऊंगा वापस से, कि बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है यहां पर राजस्थान जीके का, इंडिया जीके का। तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी राजस्थान इंडिया की, पॉलिटी इंडिया राजस्थान की इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य, सब मिलाकर 60+ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर सरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी को थोड़ा पढ़ लेना, आपका साइंस के सरल सरल टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना, रीजनिंग के सरल सरल टॉपिक। ठीक है, ऐसा करके आप लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस का कंटेंट पूरा कर लोगे आउट ऑफ 120। सर बाकी सब्जेक्ट कोई अंग्रेजी है, गणित है, हमें नहीं आते, क्या करें सर? हम छोड़ दीजिए। सर क्या बात कर रहे हो, छोड़ने से पास हो जाएंगे क्या? बिल्कुल पास हो जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं और आपने पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो फिर लंका लग जाएगी, मुझे मत कहना फिर। तो जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। कांस्टेबल का पेपर आएगा, उस समय हम पढ़ लेंगे, 1 साल का टाइम मिलेगा, तो मैथ वगैरह, इंग्लिश वगैरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए साल भर का टाइम मिल जाएगा। लेकिन सीईटी 12th से पहले अभी सिर्फ और सिर्फ 85 डेज, 90 डेज हैं, 3 महीने हैं। तो जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो। आप तो सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ो, इंडिया जीके पढ़ो, जन स्वास्थ्य मैंने फ्री में करा रखा यूट्यूब पर, और करंट अफेयर्स में यूट्यूब पे फ्री कराता हूं। बाकी सारी चीजें ऐप में पढ़ो। आप रीजनिंग थोड़ा थोड़ा कर लेना, इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप सेल्फ तैयारी करें।
पूरे यूट्यूब पर वीडियोस फ्री मिल जाते हैं, शानदार से शानदार, है ना। विज्ञान में जो टॉपिक आपको आ रहा है वो करें, हिंदी पूरा रट लेवे, जो रटने वाली चीजें हैं समझने वाली समझ लेवे। कंप्यूटर के लिए PYQ लगा ले, बाकी छोड़ देवे, ठीक है। अरे खुश हो ना, खुश हो तो फिर लाइक कर दो अपने इस अरे वीडियो को लाइक तक नहीं किया अभी तक। आप सभी साथी इन सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, गणित के सिर्फ 5, 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लास्ट है। रीजनिंग के 8, 10 मतलब 7, 8 टोटल दोनों मिला के 15 के आसपास, गणित और रीजनिंग मिला के। साइंस के 18, 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से आधे आप आराम से कर लोगे, 10वीं तक आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और कंप्यूटर के जरूर 10 आएंगे, इंग्लिश के भी जरूर 10 आएंगे, हिंदी के भी लगभग 10 आएंगे। तो 10 10 10 इनके रहने वाले हैं। तो 10 20 30 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लाने हैं सर? 80 90 आप अटेम्प्ट करते हो, 48 काट पीट करके आपके सही होना चाहिए। इसके लिए आप 60 क्वेश्चंस को सही करो, तब जाकर के आप नेगेटिव हटाओगे, तब जाकर के आपके 96 अंक आएंगे। 120, ध्यान दीजिए, 120 प्रश्न है, 240 नंबर का पेपर है। 240 का 40% होता है 96, यानी कि 48 क्वेश्चन आपके काट पीट के सही होने चाहिए। और काटोगे पीटोगे कैसे? जब 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 65 के लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप 80 अटेम्प्ट करो, 100 अटेम्प्ट करो, लेकिन उसमें से ज्यादातर सही होने चाहिए। 90 100 के लगभग अटेम्प्ट कर देना, 90 प्लस, है ना, 90 प्लस अटेम्प्ट कर लेना, 80 90 अटेम्प्ट कर लेना। उसमें से आपके काट पीट के मतलब 90 में से 60 भी सही हो रहे हैं, और 90 में से 60 भी आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। 30 का नेगेटिव मार्किंग हटा दोगे तो भी आपके 48 सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा आप अपने टाइम शेड्यूल सेट करें। 120 क्वेश्चन हैं, और सीईटी ग्रेजुएशन में 150 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा संभल के खेलें। इन सब्जेक्ट को पढ़े, बाकी वाला जो 1-2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, एक या मतलब 2-3 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। छोड़ना इन द सेंस ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लेना। और कहां नहीं पढ़ना है उसका भी बताऊंगा, ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें हैं, विद्यार्थी वर्ग भ्रमित ना हुए। टाइम टेबल आपका कुछ ऐसा रहना चाहिए, टाइम टेबल कुछ ऐसा रहना चाहिए कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे के आसपास एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। 7 से 12 तक आपको अपनी स्टडी टेबल से हटना ही नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैं पूरा बताऊंगा आपको। देखो, 7 दिन सबके पास में है, हर दिन सबके पास में 24 घंटे हैं, 7 दिन का समय है। संडे को स्किप कर दीजिए एक बार के लिए। मंडे से स्टार्ट करो राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट एक दिन ले लो, और सुबह के टाइम में बढ़िया रीडिंग मारो। और शाम के टाइम में भी मैं अभी टाइम टेबल आपका सेट कर देता हूं कि सुबह 5 घंटे ये हो गए, 5 आवर्स ये हो गए, और फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करके 2 घंटे बाद में 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में 3-4 घंटे जितना भी निकाल पाते हो, तो लगभग 8-10 घंटे अभी से पढ़ना शुरू करो। 7-8 घंटे, 5 घंटे, जितना पढ़ सकते हो। तो राजस्थान जीके का एक सब्जेक्ट दिन में सुबह और एक सब्जेक्ट शाम को, बस। सोमवार को, मंगलवार को राजस्थान जीके का एक और सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, और मंगलवार को ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी। तो ये जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो कर दो। इंडिया जीके के 2 सब्जेक्ट है, इंडिया ज्योग्राफी है, इंडिया पॉलिटी है। तो ये भी आपका वेडनेसडे को होना चाहिए, एक सुबह एक शाम। गुरुवार को हिंदी सुबह, करंट शाम को। फ्राइडे को साइंस रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। सैटरडे को बचे हुए सब्जेक्ट कंप्यूटर के PYQ वगैरह कर लो। और यहां पर आप रिवीजन के लिए संडे का दिन फ्री रखो, मतलब जो आपने पूरा सोमवार से शनिवार पढ़ा है, हाँ जी, सोमवार से शनिवार जो आपने पढ़ा है वो आप कब पढ़ोगे? रविवार को पूरा रिवीजन करोगे। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ टेस्ट देना है, और सोमवार से शनिवार जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ऐसा अगर करते हो, सिर्फ रीडिंग मार लेते हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, आपका हिंदी, करंट, साइंस, रीजनिंग थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं घुसना है, जो सब्जेक्ट आपको टिपिकल लगे उसमें, तो एक बार ये पढ़ लोगे, रीडिंग मार करके चैप्टर छोड़ दोगे। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, राजस्थान की सभ्यताएं, रीडिंग मारो। इंडिया जीके में इंडिया पॉलिटी और ज्योग्राफी से मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उस समय उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब रीडिंग करके छोड़ दोगे, टेस्ट दोगे तो सारा कुछ याद आ जाएगा। ये है पढ़ने का शेड्यूल जो मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया पढ़ते रहे, मस्त रहे। और